Hello everyone and welcome back to Web Dot Solutions. So in this episode we are actually going to talk about flyer designs as we had decided. So हमारा जो UI UX 25 दिन में नॉलेज डबल का सेशन जो चल रहा है तो इसका ये डे 2 है जिसमें आज हम फ्लायर डिज़ाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है विच इज़ अबाउट लोगो डिज़ाइन, सो जस्ट इन दिस प्लेलिस्ट आप फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हो एंड देन देयर इज़ वन इंट्रो वीडियो एज वेल. तो आपको सारा समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो या लेट्स टॉक अबाउट फ्लायर डिज़ाइंस नाउ. तो फ्लायर डिज़ाइंस में एक्चुअली हम सारा A to Z डिटेल्स सारी डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास उसके पेपर जो हम यूज़ करते हैं फ्लायर डिज़ाइन की प्रिंटिंग के लिए वो कौन सा पेपर होता है. ठीक है. एंड देन उसके जो साइजेस होते हैं. ठीक है. एंड देन क्यों ज़रूरत पड़ती है फ्लायर की. प्लस हम एक लास्ट में एग्ज़ाम्पल क्रिएट करेंगे फ्लायर की. ठीक है. जिसको हम खुद बनाएंगे एंड देन उस चीज़ को आप अपने पोर्टफोलियो में भी यूज़ कर सकते हो जैसा कि मैंने अपनी इंट्रो वीडियो में कहा था. राइट. तो आपका पोर्टफोलियो भी साथ साथ में तैयार होता रहेगा अगर आप इस एग्जांपल को या इस मेथड को यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ एक डेमो पर्पस के लिए पोर्टफोलियो आइटम तैयार करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो. तो या लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेपर यूज़ करते हैं हम वो पेपर असल में सिल्क पेपर बोलते हैं उसको. मोस्टली डिज़ाइनर्स को ये नहीं पता होता है. ठीक है. बिकॉज डिज़ाइनर्स आर वेरी मच लाइक इन टू देयर डिज़ाइन थिंग ओनली कि उनको प्रिंटिंग की नॉलेज नहीं है उतनी. ठीक है. जो प्रिंटिंग मटेरियल फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कंपनी या फिर आपसे कोई मे बी छोटा क्लाइंट है ना तो वो आपसे अगर कोई फ्लायर डिज़ाइन करवा रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी भी जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड होगी उस टाइम पे. तो उनको प्रिंटिंग वालों की हेल्प चाहिए होगी उसके लिए. राइट. तो अगर आप ये सब चीज़ें उनको स्टार्टिंग में ही गाइड कर सकते हो तो आपका ना जो एक इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा जाएगा उस क्लाइंट के लिए. ठीक है. तो जो पेपर होगा जिस पे प्रिंट होते हैं फ्लायर्स दैट इज़ कॉल्ड सिल्क पेपर. ठीक है. एंड उसके बाद फ्लायर्स आर टिपिकली अ सिंगल और वन साइडेड डिज़ाइंस. मतलब जो मोस्टली फ्लायर्स होते हैं वो हमेशा वन साइडेड या सिंगल ही होते हैं. ठीक है. कई बार अगर वो प्रिंट होने हैं तो बैक साइड के लिए भी हम कुछ रख लेते हैं कोई ना कोई डिज़ाइन लाइक QR कोड वगैरह या लोकेशन समथिंग. ठीक है. उस तरह का या कुछ अदर डिटेल्स. अदरवाइज़ फ्रंट पे ही हम सारा कुछ कवर कर लेते हैं. ठीक है. तो मतलब टिपिकली सिंगल पेज होते हैं वन साइडेड होते हैं. अदरवाइज़ बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स तो ये डबल साइडेड या फिर डबल पेज भी जा सकता है. ठीक है. तो कुछ इस तरह से भी होते हैं फ्लायर्स. और जो इसकी डायमेंशंस होती हैं स्टैंडर्ड जो फ्लायर होता है उसका जो यूजुअली साइज़ होता है 8.5 into 11 इंचेस. ठीक है. इन US और एनीवेयर लाइक इन द कंट्री इन अदर कंट्रीज एज वेल. तो मोस्टली जो इसके स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं वो 8.5 by 11 इंचेस. और एक जो रैक कार्ड्स होते हैं फॉर एग्जांपल 4/9. तो रैक कार्ड्स क्या होते हैं कि इसी का एक ना हाफ पार्ट होता है बट इन पोर्ट्रेट. राइट. सो 4/9 इंचेस इसका जो रैक कार्ड का साइज़ होता है एंड देन हाफ शीट विच इज़ 5.5 by 8.5 इंचेस. राइट. तो ये इसके कुछ स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं बट वी ओनली गो विद मोस्टली आई हैव गॉन विद स्टैंडर्ड साइज ओनली. तो इसकी अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है एट एनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स तभी हम इन साइजेस के साथ जा सकते हैं. अदरवाइज वी हैव अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ 8.5 by 11 इंचेस. ठीक है. जो कि हमें सबको सजेस्ट भी करना है व्हेन दे आस्क कि कौन सा साइज़ हमें चूज़ करना चाहिए. ठीक है. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु नीड्स अ फ्लायर. तो किस किस को ज़रूरत पड़ती है असल में. आई वुड से कि मोस्टली स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं उनको ही ज़रूरत पड़ती है बट इनकी ज़रूरत बिजनेसेस को लार्ज कंपनीज़ को भी पड़ती है. सो आई वुड से कि कंपनीज बोथ लार्ज एंड स्मॉल दे बोथ नीड फ्लायर्स. ठीक है. टू इस्टेब्लिश देयर ब्रांड आइडेंटिटी एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स. तो हर किसी को प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए आई वुड से कि स्टार्टअप्स और बिजनेस दोनों को ही ज़रूरत पड़ती है. एंड देन फ्लायर्स आर ऑफन वेरी कन्फ्यूज्ड. ओके. सो मोस्टली डिज़ाइनर्स एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं या पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं. तो यू मस्ट क्लैरिफाई विद योर क्लाइंट एज वेल कि आप उसको फ्लायर डिज़ाइन करके दे रहे हो. ठीक है.
बिकॉज पोस्टर्स अगर होते हैं, अगर आपका कोई क्लाइंट है जो पोस्टर्स और फ्लायर्स में कंफ्यूज्ड है, ठीक है, तो जस्ट लेट देम नो पोस्टर्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग और इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली, ठीक है, जिसको हम कई बार दीवारों पे चिपका देना या कुछ उस तरह से होता है, तो वो पोस्टर्स हो गए हमारे, ठीक है। वाइल फ्लायर्स आर यूज्ड टू प्रमोट इवेंट्स ओनली, अगर उनका कोई इवेंट है या फॉर एग्जाम्पल मे बी लेट्स से देर इज़ वन कॉन्सर्ट, देर इज़ अ म्यूज़िक इवेंट, ठीक है, तो कोई मे बी लेक्चर है, कोई स्पीच है, तो उस तरह के इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए फ्लायर्स यूज़ किए जाते हैं, सो दैट फ्लायर्स आर हैंडी इन हैंड फॉर पीपल, ठीक है। फ्लायर्स आर एन ईजी एंड इफेक्टिव वे टू टेल पीपल ऑन द स्ट्रीट अबाउट योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, कि जो भी लोग हैं उनको हम अपना फ्लायर दे दें और उनको पता लग जाए हमारी सर्विसेज के बारे में, या फिर हमारी जो भी इवेंट, अपकमिंग इवेंट है कोई जिस पे हमने कोई डेट मेंशन की है, वेन्यू मेंशन किया है विद लोकेशंस एट्सेट्रा, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए हम फ्लायर्स को यूज़ करते हैं। प्लस एक फ्लायर असल में हम फोकस क्या रखते हैं एक फ्लायर के लिए, तो उसमें मेजरली 3 चीज़ें होती हैं, विच इज़ हेडलाइन, बॉडी कॉपी एंड कॉल टू एक्शन। तो एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ एक्चुअली ऑप्शनल, ठीक है। हमारी जो ये 3 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होनी चाहिए एक फ्लायर के ऊपर। तो हेडलाइन मोस्ट फोकस्ड, ताकि कोई दूर से भी देखे या फिर कोई जस्ट एक रफ लुक भी आपके फ्लायर के ऊपर जाए किसी की, तो उसको हेडिंग से ही वो चीज़ क्लियर हो जाए, बिकॉज इट्स सो लार्ज एंड वेरी रीडेबल एज वेल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर एक फ्लायर को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। प्लस हमें यही सब चीज़ें अपने क्लाइंट को भी कन्वे करनी होती हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड क्रिएटिंग अ फ्लायर, कि वो असल में उनको किस तरह का फ्लायर बनवाना चाहिए। अदरवाइज़ कई क्लाइंट होते हैं ना कि नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये, तो ये उनको अच्छा लगवाने के लिए नहीं होता। असल में अगर किसी को अपने पर्टिकुलर पसंद के अकॉर्डिंग बनवाना है तो ये तो सिर्फ उसके लिए हो गया, बट हमें समझाना है कि एक यूज़र के लिए क्या चीज़ बेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कि मे बी कोई आपके पैम्फलेट्स या फिर फ्लायर्स बांट रहा है, ठीक है, तो उस एक इंसान ने जिसने आपका फ्लायर पकड़ा, अगर उसने जस्ट एक लुक दी उसके ऊपर कि हाँ यार चलो मैं देख लेता हूँ ये किस चीज़ का फ्लायर है, ठीक है, तो उसने एक हेडिंग पे ऊपर लुक दी, तो अगर वो हेडिंग इतनी हाईलाइटेड नहीं थी तो वो सारा एक मिक्स हो जाएगा और वो इग्नोर कर देगा, आपका यूज़र तुरंत उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर हेडिंग के ऊपर बहुत फोकस रखा है कि वो इतनी ज़्यादा रीडेबल है कि जो यूज़र जिसने वो फ्लायर पकड़ा अपने हाथ में, उसको तुरंत पता लग गया कि हाँ ये कौन सी सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो हेडलाइन है वो बहुत फोकस्ड होनी चाहिए, बॉडी कॉपी एंड देन कॉल टू एक्शन ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिज़ाइनिंग अ फ्लायर, तो सबसे बेस्ट है मेक इट सिंपल एंड रीडेबल, जो कि मेरा पहला पॉइंट है कि आपने हमेशा फोकस में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। एंड देन कंसीडर योर टारगेट ऑडियंस एंड फोकस ऑन बेनिफिट्स, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस हमारी फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, मे बी म्यूज़िकल इवेंट है, तो उसके ऊपर हम जो अपने ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करेंगे वो सब कुछ उस तरह के ही होने चाहिए जो म्यूज़िक के रिलेटेड हों, ताकि कोई भी इंसान जो सच में म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता है उसको अगर ये फ्लायर दिखता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये म्यूज़िकल इवेंट के लिए कोई फ्लायर है, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई चीज़ है। एंड देन उसके ऊपर बेनिफिट्स हमारे जो हैं, जो हम बेनिफिट्स या फिर जो कोई मे बी सर्विस या कोई अच्छी चीज़ जिसके बारे में हम ये प्रमोट कर रहे हैं अपने फ्लायर को, तो उस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है। एंड देन यूज़ सिंपल एंड हाई क्वालिटी इमेजेस, ऑफ कोर्स कि आपकी जो इमेजेस हैं वो बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए, प्लस सिंपल होनी चाहिए, कम्युनिकेटिव होनी चाहिए, सो दैट कुछ भी रैंडमली नहीं यूज़ कर लेना है। जो हमारी इमेज है, अगर कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट है या गिटार कॉन्सर्ट है तो उसके ऊपर आपने एक ऐसी इमेज लगा देनी है जिसमें समवन इज़ प्लेइंग अ गिटार, ठीक है, और या फिर अगर कोई सिंगिंग इवेंट है तो उसमें माइक के साथ समवन इज़ सिंगिंग, है ना, कुछ इस तरह की इमेजेस जो कि क्लियरली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करे कि हमारा जो फ्लायर है वो किस बारे में है। एंड हैव अ क्लियर कॉल टू एक्शन एज वेल, कि उसमें हमें करवाना क्या है यूज़र से, वो कैसे उस चीज़ के लिए साइन अप कर सकता है या वो कैसे हमारे उस इवेंट को ज्वाइन कर सकता है। दैट इज़ अवर कॉल टू एक्शन इन दिस, ठीक है, जिसमें हमें यूज़र से इनपुट चाहिए जो कि हमारे साथ इंटरेक्ट करेगा उस फ्लायर के साथ। और
देन लाइक अदर थिंग्स, यूज़ ब्रांड गाइडलाइंस एंड टूल्स। ऑब्वियसली अगर उसकी ऑलरेडी कोई वेबसाइट है या फिर उसकी ब्रांड गाइडलाइंस हैं किसी क्लाइंट की या उसकी ब्रांड की इमेजेस की, तो हमें वो सब कुछ यूज़ करना है सो दैट द फ्लायर कैन बी इन सिंक विद देयर ब्रांड। और जो भी कोई उनका लाइक एग्जिस्टिंग यूज़र भी होगा तो उसको वो चीज़ देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये कौन से ब्रांड का फ्लायर है, राइट। और लास्ट थिंग जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है इन सब चीज़ों को बनाते हुए, बिकॉज इट्स 2024 और आजकल अगर कोई स्लो चलता है तो दे आर ऑलवेज बिहाइंड, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू गो फास्ट तो आई वुड से कि यूज़ अ टेम्पलेट, ठीक है। बट अगर आपको बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है कि फ्लायर्स वगैरह कैसे बनते हैं या कैसे हम कोई शेप्स लेंगे या कैसे करेंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए आई प्रेफर कि आप खुद से बनाओ, एक एक चीज़ स्क्रैच से बनाओ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों का पता लगे, आपको साइजेस, डायमेंशंस, हर चीज़ करनी आए, सो दैट इट विल एक्चुअली इंक्रीज योर नॉलेज इन दिस डोमेन, ठीक है। कि आप एक UI UX डिज़ाइनर बनना चाहते हो या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी इस तरह से। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है ऑलरेडी, एंड देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक टेम्पलेट ही यूज़ करो ताकि आपका जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए, एंड देन यू डोंट हैव टू मेक सो मैनी एफर्ट्स टू क्रिएट अ फ्लायर डिज़ाइन। तो आई वुड गो विद अ टेम्पलेट इन दैट केस, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम एक फ्लायर को डिज़ाइन भी करेंगे, तो आई वुड एक्चुअली लाइक टू गो विद अ वेरी क्विक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जो हम वेबसाइट्स वगैरह, पर्सनली मैं जो वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ दैट इज़ फर्स्ट लाइक फ्री पिक पे जाएंगे एंड देन जस्ट सर्च अ वर्ड फ्लायर, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने जस्ट एक इंस्पिरेशन के लिए, अगर आपने इंस्पिरेशन ही लेनी है, ठीक है, तो आप इंस्पिरेशन के लिए यहाँ से फ्लायर्स वगैरह के डिज़ाइंस वगैरह ले सकते हैं। प्लस ये फ्री टू यूज़ भी होते हैं, तो जस्ट गो विद एनी एंड देन मेक सम चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन योर ब्रांड गाइडलाइंस एट्सेट्रा। थोड़ी बहुत शेप्स इधर उधर कर दी और अपना जो फ्लायर है आपने वो इस तरह से बना दिया। एल्स लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल कि हमें किसी सैलून के लिए एक फ्लायर बना के देना है, ठीक है, कोई छोटा बिजनेस है एंड देन हमें उनके लिए एक फ्लायर डिज़ाइन करके देना है, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ कैनवा इन दिस केस, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके लिए हमें वेबसाइट्स या फिर टेम्पलेट्स यूज़ कर लेना इज़ एक्चुअली बेस्ट, है ना। कि हम उन सब चीज़ों के लिए ये नहीं कि हम नए से स्क्रैच से कुछ बनाने चले गए, जिस पे हमें आधा घंटा लगाना था उस पे हमने 4 घंटे लगा दिए, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल यूज़फुल, ठीक है। तो canva.com में आना है आपने, यहाँ पे फ्री में भी आप बना सकते हो, ऑब्वियसली कैनवा इज़ ऑल्सो फ्री, ठीक है। तो डिज़ाइन स्पॉटलाइट में आकर के हमने फ्लायर्स के ऊपर क्लिक किया एंड देन इट शोज़ डिज़ाइन एंड प्रिंट फ्लायर्स, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमें ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग बिजनेसेस के लिए। तो यहाँ पे लेट्स से सैलून, जो कि हमारा गोल था कि हमें किसके लिए फ्लायर बनाना है, तो एज़ यू कैन सी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स या बहुत सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो हम इनमें से किसी के लिए किसी को भी चूज़ करके विच एवर एक्चुअली सूट्स द बेस्ट योर कंटेंट, ठीक है, आपके पास कितना कंटेंट है या आप कितनी चीज़ें उसमें दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने पूरा आपको मतलब कंटेंट भर के 2-4 पैराग्राफ्स दे दिए हैं कि यार इसको ऐड कर दो, है ना, तो उसके लिए जो डिज़ाइन है वो बहुत ही मतलब एक ब्रोकन सा या मतलब भद्दा सा डिज़ाइन बनेगा उसके लिए। तो यू जस्ट नीड टू सजेस्ट योर क्लाइंट कि फ्लायर में हम जितना कम से कम कंटेंट यूज़ करें और जितनी चीज़ों को हम ज़्यादा हाईलाइट कर पाएंगे वो हमारे बिजनेस के लिए, फ्लायर के लिए, जो इसका पर्पस है सर्व करने के लिए बेस्ट होगा। सो लेट्स गो विद दिस वन। सो इसमें हमारे पास कंटेंट भी है, इमेज भी है, एंड देन इट रिप्रेजेंट्स द बेस्ट एज वेल कि हम कौन कौन सी चीज़ों को या कैसे फोकस में ला रहे हैं। फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि एक इमेज होनी चाहिए जो क्लियरली रिप्रेजेंट करे जो कि आपके बिजनेस को। फॉर एग्जांपल दिस इमेज, तो इसमें एज यू कैन सी अ गर्ल विद अ सीजर, ठीक है, जिसमें वी कैन सी क्लियरली कि वहाँ पे एक सैलून है, ठीक है, एंड देन ये काम क्या करते हैं, प्लस इनकी जो अदर सर्विस है जिसको इन्होंने फोकस में रखा है, ठीक है, हेयर वॉश वगैरह करना एट्सेट्रा। और हेयर एंड ब्यूटी सैलून, तो हमारी जो हेडिंग है वो क्लियरली रीडेबल है एंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड में है, बड़ी है साइज़ में, ठीक है, एंड देन इनकी सर्विस, इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को यहाँ पे रखा है, वट आर आवर सर्विसेज, ठीक है, इनकी हेडिंग गलत है, ठीक है। तो इनकी जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं, तो 4 सर्विसेज को इन्होंने फोकस किया है यहाँ पे।
plus their website, and then call to action is the big thing here, ठीक है, एंड देन सम डिस्क्रिप्शन मे बी 2 और 3 लाइन्स, और हमारा फ्लायर है जो वो यहाँ पे इतने में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड देन जो बेनिफिट्स मिलने थे वो क्या थे, जिस पे हमारा फोकस जाना चाहिए, दैट इज़ 20% ऑफ। सो अगर कोई भी यूज़र पहली बार आपके फ्लायर को देख रहा है, सबसे पहले आप देख रहे हो एक इमेज को जो कि बहुत बड़े साइज़ में है, ठीक है, एंड देन जो सेकंड लुक आपकी जा रही है वो जा रही है आपकी इस टेक्स्ट के ऊपर जो कि हमारा हेयर एंड ब्यूटी सैलून का टाइटल है, ठीक है। एंड उसके बाद व्हेन यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस, देन यू विल गो फॉर सर्विसेज सेक्शन एंड देन फॉर द कॉल टू एक्शन, ठीक है, जो कि एक हायरार्की होनी चाहिए एक डिज़ाइन में। तो इस तरह से हमारे पास एक डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ पे यू कैन जस्ट चेंज एंड ऐड एनी वेबसाइट नेम, फॉर एग्जाम्पल web.solutions.com जो कि मेरी वेबसाइट है, एंड solutions.com, एंड देन कॉल टू एक्शन, जस्ट मेक एनी चेंजेस, प्लस इसमें आप हर एक चीज़ का कलर वगैरह जो भी आपकी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है। तो जो भी आपने ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, प्लस इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द शेप्स एज वेल, या फिर यहाँ से कोई चीज़ें कंबाइन करके लाना चाहते हो। सो फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया तो हमें ये ऑप्शन देता है रिप्लेस करंट इमेज या करंट पेज या फिर ऐड एज न्यू पेज, ठीक है। तो हमने ऐड एज न्यू पेज कर लिया। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको ये फॉन्ट या फिर ये टेक्स्ट आपको अच्छा लगा, या ये शेप या फिर ये इमेज का स्टाइल अच्छा लगा, तो आप इस चीज़ को अपने डिज़ाइन में लेके जा सकते हो, यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से यू कैन क्रिएट मल्टीपल एग्जांपल्स एंड डू एड इट इन योर पोर्टफोलियो एज वेल। तो यहीं पे चेंजेस कर लो कुछ, एंड देन इसको अपने लाइक आपने डाउनलोड करना है, यहाँ पे शेयर में जाना है, डाउनलोड, ठीक है, यहाँ से PNG या PNG नहीं, हमें एक्चुअली PDF के साथ जाना है इसमें, ठीक है, सो दैट इट कैन बी प्रिंटेड एज वेल व्हेन एवर समवन नीड्स इट। तो आपने PNG या फिर JPG शेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज PDF फॉर्मेट भी आपने शेयर करना है अपने क्लाइंट के साथ, विच कैन बी ऑल्सो ओपनड इन फोटोशॉप, इन अडोबी इलस्ट्रेटर। तो फॉर एग्जांपल कोई भी प्रिंटिंग प्रेस वाला जो बंदा होगा तो वो उस चीज़ को या तो अपने टूल में ओपन करेगा, राइट, इन डिज़ाइन, या फिर लेट्स से डायरेक्टली प्रिंट कर देगा PDF से, या फिर वो अडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वगैरह में जाएगा एंड देन डायमेंशंस को सेट करके वो प्रिंटिंग करेगा, ठीक है। तो आपने PDF फॉर्मेट भी हमेशा शेयर करना है। तो यहाँ पे बेस्ट फॉर प्रिंटिंग PDF प्रिंट, हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया एंड देन डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव द PDF रेडी जो कि आपका फ्लायर था, एंड देन यू कैन जस्ट शेयर इट विद योर क्लाइंट। फॉर एग्जांपल इन आवर केस, तो ये हमारी जो PDF है, हमारा जो फ्लायर है वो रेडी है, ठीक है। तो यू डिडंट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स एज वेल, मतलब इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें कुछ फोकस एरियाज़ पता होने चाहिए, हमें कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हमारी इस डिस्क्रिप्शन में, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने क्लाइंट को भी गाइड करनी है, एंड देन यू मस्ट हैव द नॉलेज टू, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक इन्फॉर्मेटिव सेशन लगा होगा। सो जस्ट डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी अब लेटर हेड डिज़ाइन पे, जो कि हमने इंट्रो सेक्शन में ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया हुआ है कि हम कौन कौन से 25 आइटम्स को इस पूरे 25 दिन में UI UX नॉलेज डबल नॉलेज शेयरिंग सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व एनी कन्फ्यूजन्स यू माइट हैव, ठीक है। थैंक यू।